अहम सवाल ये भी उठता है कि आखिर पाकिस्तान ही क्यों हर दफा कॉम्प्रोमाइज करता है। भारत पाकिस्तान में खेलने पर आमादा नहीं, न्यूट्रल वेन्यू भी मर्जी का, मगर भारत की आईसीसी पर इजारादारी तो पहले ही किसी से ठगी छुपी नहीं, लेकिन आईसीसी की कमाई का भी ऑलमोस्ट आधा हिस्सा अब भारत के पास जाएगा। जो फाइनेंशियल पावर है वो इंडिया के पास है, यानी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी अब इंडिया की बात मानने पे मजबूर हो जाते हैं। अगर आईसीसी के अंदर या किसी और जगह पे जब इंडिया कोई चीज़ कहता है कि ऐसे होना चाहिए तो सब लोगों को मानना पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम पैसा वहाँ से जनरेट हो रहा है इंडिया से दुनिया क्रिकेट के अंदर। उसके लिए ऑस्ट्रेलिया और जैसा मैंने कहा इंग्लैंड की क्रिकेट पावर्स जो हैं वो भी कई दफ़ा अपने आप को मजबूत पाती हैं। आईसीसी की जानिब से अगले साल से साल 2027 तक का जो फाइनेंशियल मॉडल तजवीज़ किया गया है, ज़रा हैरानी है हम इसमें भारत का शेयर 1/3 से भी ज़्यादा है। अब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलियन बोर्ड से कहीं ज़्यादा है कि भाईजान लिख के तो देंगे नहीं, भूल जाए आप लोग कि आपको लिख के ये मिलेगा कि जनाब हम जो है वो ठीक है इंडिया भी ना है। बल्कि हमारे प्रोग्राम में हमारे कुछ अभी वो नहीं है तो मैं नाम नहीं लेता, लेकिन भारतीय साथी ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि भाई क्यों लिख के दें, और अब वो जब आएगा तब देखा जाएगा ना, जब इंडिया का टूर्नामेंट आएगा तब देख लेंगे कि पाकिस्तान में आना है नहीं आना, तब की तब देखी जाएगी। ये टोन थी। देखिए सीधी सी बात है, अगर आप इमोशनल होकर सोच रहे हैं आपका पूरा हक है, लेकिन कभी कभी आपको लॉजिकली होकर भी सोचना पड़ेगा। आपको ये तो देखना पड़ेगा कि बार्गेनिंग टेबल पर आपके पास अब आइंदा आने वाले वक्त के लिए क्या है। क्या आप ये स्टैंड ले सकते हैं कि भाई इंडिया में जो टूर्नामेंट होनी है हमारी टीम फिर सरकार हमारी वहां पर भी भेजेगी थी। क्यों इतनी ज्यादा भारतीय हटदर्मी नजर आई है जहां पाकिस्तान मजबूर हुआ है बार बार अपनी राय, अपनी मर्जी, अपनी होस्टिंग को सरेंडर करने को। जो फाइनेंशियल पावर है वो इंडिया के पास है, यानी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी अब इंडिया की बात मानने पे मजबूर हो जाते हैं। अगर आईसीसी के अंदर या किसी और जगह पे जब इंडिया कोई चीज़ कहता है कि ऐसे होना चाहिए तो सब लोगों को मानना पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम पैसा वहाँ से जनरेट हो रहा है इंडिया से दुनिया क्रिकेट के अंदर। उसके लिए ऑस्ट्रेलिया और जैसा मैंने कहा इंग्लैंड की क्रिकेट पावर्स जो हैं वो भी कई दफ़ा अपने आप को मजबूत पाती हैं। बात देखिए, इस वक्त इंडिया क्या कर रहा है, इस वक्त ऑकस जिसे कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, इंडिया, क्वाड, ये वो सारा एक उसका वो लेवल है जिसपे वो बात कर रहा है। G20 की अभी उसने समिट कराई है अभी 2 दिन पहले। वो अपने फिर उसके बाद वो इंडो, मिडिल ईस्ट, यूरोप, ये जो एक हाईवे और उस किस्म की जो चीज़ें और ट्रांस कॉन्टिनेंटल कम्युनिकेशन लाइन्स बिछाना चाह रहा है, वो अपने आप को डिफरेंट लीग में देखता है। तो वो जब से इंडो पाक एफपैक बना, जब से इंडो पाक एफपैक बन गया तो उसने पाकिस्तान को एक तरह से जिसे कहते हैं कि एक कोने में बिठा दिया मुकम्मल तौर पर। अब हम हैं उससे चिपकने की कोशिश करते रहते हैं। इंडिया हमसे बहुत आगे जा चुका, बहुत सारी फील्ड्स में बहुत आगे जा चुका, लेकिन पाकिस्तान आज भी मजबूर होता है अपने आप को इंडिया से मुकाबला करने में, इंडिया को बुरा भला कहने में। मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान को बहुत कुछ अंदर खाने करना है इससे पहले कि हम अपने आप को फिर से इस रीजन में उस लेवल पे रेलेवेंट कर सकें जिस पे आज इंडिया बैठा हुआ है। इंडिया ग्लोबल लीग में जा चुका है, तो ये भी वजह, और उन्होंने हमें जानबूझ के अलग करने की, आइसोलेट करने की हर लम्हे कोशिश की है। और अगर हम क्रिकेट में भी आइसोलेट हो जाते तो शायद पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिकली, स्ट्रेटेजिकली, हर तरह से शायद इतना अच्छा ना होता। ये मजबूरियां बनी, आया अब ये ओपन है, इज ओपन टू डिबेट। करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, खड़े होकर कह देना चाहिए था कि ना एशिया कप भी कैंसिल करेंगे, वर्ल्ड कप में भी नहीं जाएंगे, हम इंडिया नहीं जाएंगे। मैं तो अपने तौर पर मैंने कहा था उस जमाने में ट्वीट वगैरह के अंदर और इसके अंदर कि पाकिस्तान को खड़े हो जाना चाहिए, कहना चाहिए हम अगर इंडिया नहीं आएगा तो हम भी वहां पे नहीं जाएंगे। लेकिन बात सूरत जो कौमें जिस तरीके से फैसले होती हैं, लीडरशिप करती है, उसकी मैंने आपको वजूहात बता दी। ठीक, ज़ैगम साहब, जेंटलमैन गेम क्रिकेट कहलाता था, खेल है और खेल को खेल के अंदाज में लेना चाहिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पे। शहजाद साहब ने बहुत सी चीजें रख दी, फिर ये कहकर के इंडिया एक और ही लीग खेल रहा है, वो ग्लोबल लीग का हिस्सा बन गया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो वहां पर अपनी मोनोपोली रख रहा है क्रिकेट के अंदर, तो वो उसको खेल को खेल नहीं रहने देगा, वो खेल को में सियासत कर रहा है और सियासत की बुनियाद पर पाकिस्तान को आउट करने की कोशिश कर रहा है क्रिकेट ग्राउंड से। जेंटलमैन होना एक ऐसी चीज है जिस पर किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। ये चॉइस है कि कोई जेंटलमैन बने या ना बने। जैसे आपने कहा, इस वक्त असल में बीसीसीआई जो भारत का क्रिकेट बोर्ड है वो अनोखा लाडला है, और उसके सामने सिर्फ पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड नहीं, तमाम क्रिकेट बोर्ड और रीजनल एशियन अदारा और बैनुल अक़वामी अदारा दोनों बेबस हैं, दोनों कुछ नहीं कर सकते। उसको एक वीटो की ताकत हासिल हो गई है, और उसकी 3 सादा वजूहात हैं। पहली बात है माशी, इस बोर्ड की माशी ताकत। भारत का बोर्ड तकरीबन एक साल में $500 मिलियन कमाता है। इसके बाद की जो 5 बोर्ड्स हैं उन सब की आप कमाई इकट्ठी भी कर लें तो भारत की कमाई के बराबर नहीं बनती। अब इस वजह से सब टीमों को, और ख़ास तौर पर एशियन जो तंजीम है और जो बैनुल अक़वामी तंजीम है ACC और ICC, उसको भारत की बात माननी पड़ती है। और उसकी एक वजह है कि भारत का इतना बड़ा होना, वहाँ पे क्रिकेट देखने वाले 1 अरब से ज़्यादा हैं, 1.25 अरब है। उसकी वजह से देखने वालों से जो आमदनी होती है और फिर ख़ास तौर पर मीडिया के ज़रिए से जो आमदनी होती है, वो इतनी बड़ी आमदनी है कि उसको मिस करना कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरी बात, भारत की सियासी ताकत।
भारत का इन्फ्लुएंस जिसका चौधरी साहब ने जिक्र किया, जैसे जैसे भारत की पिछली साइकिल में बीसीसीआई का शेयर 22% या इस हद तक कुछ था, तो मगर उस पर भी वो लोग खुश नहीं थे और वो चाह रहे थे कि शेयर बढ़े, तो उस तरह से ये एक्सपेक्टेड था। और सबसे जो बड़ी आई थिंक जो रीजन है कि ये एक्सपेक्टेड था ये है कि इस बार आईसीसी ने भी अपने जो जिस तरह से राइट्स बेची हैं वो अलग एक बेची हैं, अलग तरीके से बेची हैं। तो उन्होंने टीवी के लिए अलग से बेची है, डिजिटल के लिए अलग से बेची है और मार्केट बाय मार्केट गए हैं। तो इंडिया में उन्होंने अलग राइट्स बेची हैं, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में अलग तरीके से उन्होंने बेची हैं अपनी राइट्स, और फिर एशिया विदाउट इंडिया वो अलग से बेचेंगे, अफ्रीका में अलग से बेची हैं। तो वो ब्रेकअप करके अपनी राइट्स को, जो आईपीएल का मॉडल उन्होंने फॉलो करा है, वो राइट्स को ब्रेकअप करके उन्हें वैसे ही ज्यादा पैसे मिलने थे। मगर इंडिया से जो पैसे आए हैं, जो ओवर 3 बिलियन जो डिज्नी स्टार ने खरीदा आईसीसी इवेंट्स की राइट, उसके बाद से जब उन्होंने डिवाइड करा कि अलग से इंडिया में करेंगे, उसके बाद से हमेशा ये लग रहा था कि उस नंबर के बेसिस पे बीसीसीआई कहेगा कि भाई देखिए आप इंडिया से कितना पैसा कमाते हैं, तो ये जो हिस्सा है इसका एक बड़ा हिस्सा हमारे पास आना चाहिए। तो उस तरह से वो सरप्राइज एकदम नहीं था। और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को भी जो ज्यादा पैसे मिल रहे हैं वो भी सरप्राइज नहीं है, इसलिए एक तरह से वो हैं, बड़ी इकोनॉमीज हैं क्रिकेट की। बस ये एक चीज जो सही से हजम शायद कह सकते हैं हजम नहीं होती है, वो ये है कि जो ऑलरेडी जो इतने अमीर बोर्ड्स हैं, जो रिचेस्ट बोर्ड्स हैं गेम में, वो इस मॉडल में और अमीर होंगे और रिच होंगे और पैसे आएंगे उनके पास, और जो पैसे दूसरे बोर्ड्स के लिए वो क्रिकेट है। लेकिन जितना बड़ा शेयर दिया गया है, क्या क्रिकेट को दुनिया में फरोग देने के जो प्लान्स थे उससे वो मुतासिर नहीं होंगे? वो प्लान्स क्रिकेट के लिए ऑब्वियसली अच्छा होगा कि नहीं होगा, क्या समझते हैं आप? जी जरूर इम्पैक्ट तो होगा। ग्रोथ जो गेम की होती है वो हमेशा क्रिकेट कहता है कि हम ग्लोबल गेम है, हम ग्रो करना चाह रहे हैं। लेकिन आप अगर देखें ऐसे तो 15 मुल्क हैं, शायद 15, 16, 17 मुल्क हैं जो सीरियसली गेम को खेलते हैं। उन 15-16 में से भी 9-10 मुल्क हैं जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, पैसा है, थोड़ा बहुत प्लेयर्स हैं, पूल है, टैलेंट पूल है, जो एक कंपेटिटिव क्रिकेट खेल सकें, जो आप कह सकें कि वर्ल्ड कप के लेटर स्टेजेस में पहुंच सकें। बहुत ही कम टीम है। तो वैसे ही क्रिकेट की कभी ग्रोथ हुई तो नहीं है सही मानों में। कहते हैं हमेशा क्रिकेट प्रिटेंड तो यही करता है कि भाई हम एक ग्लोबल गेम है और हम ग्रो करेंगे गेम को, मगर कभी आई थिंक रियल ग्रोथ गेम की नहीं हुई है। अब इस मॉडल में एसोसिएट्स को कुल मिला के 11% मिलेगा, जो आईसीसी का राइट्स मनी है। वो रियल टर्म्स में तो ज्यादा होगा पिछली बार से, लेकिन एज अ परसेंटेज वो इतना कोई फर्क नहीं आया है। तो आप यानी बेसिकली ये कह रहे हैं जो हमारे एसोसिएट मुल्क हैं, और आप खेलों को देखें, जैसे रग्बी हो गया, फुटबॉल हो गया, वो एक्टिवली ट्राई करता है कि भाई आपकी जो गेम है वो आपके मेन एरिया से बाहर ग्रो करे। इसलिए उन्हें ये रिकग्नाइज करते हैं कि गेम इसी तरह से बढ़ेगी, बेहतर होगी अगर आप पूरी दुनिया में गेम को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। तो पैसे भी उस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं फीफा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत की बढ़ती ताकत को देखकर पाकिस्तानी मीडिया परेशान है। बीसीसीआई पूरी दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है और आईसीसी में भी बीसीसीआई की चलती देख पाकिस्तानी मीडिया को बड़ी ही दिक्कत हो रही है। तो चलिए दोस्तों, जो भी है वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।